ओके, तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रूबिक्स क्यूब के बारे में या टाइप्स ऑफ क्यूब्स। तो टोटल हम WCA वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन के अंदर 18 इवेंट्स है और ढेर सारे पजल्स हैं। मैं आपको एक एक बार सारे पजल्स दिखाऊंगा। ऑफिशियली वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन के अंडर 18 ऑफिशियल इवेंट्स है एंड 11 पजल्स। मैं आपको सारे एक एक बार दिखाऊंगा। ये फर्स्ट क्यूब है और सबसे छोटा और इजी क्यूब। इसको कहा जाता है 2x2, क्योंकि ये सारी तरफ 2 है। देखिएगा, इस तरफ भी ये 2 है, डायगोनल भी ये 2 है और इस तरफ भी ये 2 है। तो इसको 2x2 या पॉकेट क्यूब भी कहा जाता है और इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है। तो ये है कैटेगरी 1 2x2 रूबिक्स क्यूब। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी में है आपका 3x3 जो रेगुलर रूबिक्स क्यूब है। ये बहुत कॉमन और पॉपुलर भी है। फर्स्ट इसका इन्वेंशन हुआ था, इसके बाद दूसरे क्यूब्स जैसे 2x2 4x4 5x5 वो सब इनोवेट किए गए हैं। इसको मैजिक क्यूब भी कहा जाता है एंड पॉपुलरली नोन एज रूबिक्स क्यूब, इन्वेंटेड बाय एर्नो रूबिक्स। तो उनके नाम से रूबिक्स क्यूब का आविष्कार हुआ है। ओके, ये नेक्स्ट कैटेगरी आ गया है 2x2 जो है बेसिक क्यूब में था। 2x2 3x3 ऐसे बेसिक क्यूब्स हैं, बहुत इजी टू सॉल्व होते हैं वो सब, और पॉकेट साइज क्यूब भी कहा जाता है उन्हें। फिर ये नेक्स्ट कैटेगरी में आता है 4x4 से 7x7 तक जो ऑफिशियली है। फिर 8x8 9x9 10x10 और जितने भी उससे हायर ऑर्डर क्यूब्स हैं वो सब अनऑफिशियल है। 7x7 तक ही ऑफिशियल है वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन के अंदर। और ये देखिए 4x4 इसको बिग क्यूब कहा जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा सॉल्व करने में मुश्किल भी होता है। इसमें बहुत सारे पैरिटीज़ आ जाते हैं जो कि रेगुलर 3x3 रूबिक्स क्यूब में नहीं होता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे सेंटर्स फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएट हो जाते हैं सेंटर्स, तो इसीलिए यहाँ पे पैरिटीज़ आती है। तो ये है 4x4 क्यूब। ओके, ये है 5x5, इसको प्रोफेसर्स क्यूब भी कहा जाता है। ये भी 4x4 की तरह सिमिलर है। यहाँ पे आपको ज़्यादा पैरिटी नहीं मिलेगी, सिर्फ एज पैरिटी का आपको सॉल्व करना होता है। लेकिन यहाँ पे सेंटर्स फिक्स्ड है 3x3 की तरह, यहाँ पे कोई आपको सेंटर फ्लक्चुएशंस नहीं मिलेगा। ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा इजी है सॉल्व करने में, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल्स है वो आपके 3x3 के साथ थोड़ा सा सिमिलर है इसका। अभी नेक्स्ट ये देखिए, ये है 6x6 क्यूब। ये 5x5 से एक स्टेप बड़ा है सिर्फ, लेकिन इसमें भी फिक्स सेंटर्स नहीं है और पैरिटी प्रॉब्लम्स आएंगी यहाँ पे। ये 4x4 की तरह सिमिलर है, यहाँ पे पैरिटी प्रॉब्लम्स आती है, थोड़ा सा मुश्किल है ये सॉल्व करना। ये है ऑफिशियली सबसे बड़ा क्यूब, बिगेस्ट क्यूब इन WC अकॉर्डिंग टू WC ऑफिशियल पजल्स। ये 7x7 रूबिक्स क्यूब या क्यूब, जो भी आप कहना चाहें। तो ये 5x5 की तरह सिमिलर है, इसमें फिक्स सेंटर्स है, फ्लक्चुएशंस नहीं होता है यहाँ पे, और इसको सॉल्व करना भी इजी है क्योंकि 3x3 या 5x5 की तरह सिमिलैरिटीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। सिर्फ आपका एज पैरिटी एक मिल सकता है समटाइम्स। ये थोड़ा सॉल्व करने में आसान है। तो ये थे बिग क्यूब्स कैटेगरी। अभी मैं आपको नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ ले चलता हूँ। नेक्स्ट कैटेगरी है आपका ऑड शेप्स। तो ऑड शेप्स से आपको पता ही चलिए होगा नाम से कि इनका शेप थोड़ा सा अलग है, क्यूब की तरह नहीं है ये 12 साइडेड पज़ल है। इसका नाम है मेगा मिक्स। इसमें टोटल 12 कलर्स है, आप देख सकते हैं। इसको सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है। ये आप एक कलर अगर सॉल्व कर लेंगे जहाँ पे 3x3 की तरह, फिर उसके बाद नेक्स्ट कलर को सॉल्व करना होता है। उसी तरह धीरे धीरे सारे कलर सॉल्व होते हैं, लास्ट में एक लास्ट लेयर बचता है, उसको सॉल्व करने से पूरा क्यूब जो है मेगा मिक्स कंप्लीट हो जाता है। ओके, ये भी ऑड शेप्स में आता है, इसको पिरामिड्स कहा जाता है। इसका शेप बेसिकली ग्रेट पिरामिड से लिया हुआ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पज़ल है और ये पहला पज़ल है जिसमें आप कॉर्नर्स को ट्विस्ट कर सकते हैं ऐसे ऑफिशियली। बाकी किसी भी क्यूब में आपका कॉर्नर ट्विस्ट अलाउड नहीं है, उसको फाउल मतलब
उसको फाउल माना जाता है। सिर्फ पिरामिड्स में आपको कॉर्नर ट्विस्ट करने का मौका मिलता है ये चीज़। ओके, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पजल है, इसको क्यूब कहा जाता है, ये एक्सिस क्यूब। ये क्यूब बाकी क्यूब्स की तरह नहीं है जो अपने साइड्स पे मूव करता है, ये अपने एक्सिस पे मूव करता है इस तरीके से। और सबसे मुश्किल है इस क्यूब को सॉल्व करना, बहुत आसान है लेकिन मुश्किल है इसको ऑपरेट करना, क्योंकि ये जो नॉर्मल क्यूब्स हम ऑपरेट करते हैं फिंगर ट्रिक से, तो ये थोड़ा सा अलग फिंगर ट्रिक इसमें यूज़ होती है जो इस क्यूब को सॉल्व करने में थोड़ा सा मुश्किल बना देती है। और इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग पजल है। 3x3 की तरह इसको भी सॉल्व करना बहुत इजी रहता है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पजल है, ये भी ऑड शेप्स में आता है, रूबिक्स क्लॉक। अभी तक जितना भी हमने पजल देखा वो कलर बेस्ड थे, यहाँ पे डायल बेस्ड है। इसको मैजिक क्लॉक भी कहा जाता है। मैजिक क्लॉक इसलिए देखिए इसकी दोनों तरफ डायल्स है, ठीक है, और कुछ बटन्स है। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, जब सारे डायल्स 12 की तरफ फेस करते हैं तब इसको सॉल्व माना जाता है, और दोनों तरफ माना आपको सॉल्व करना होगा ये 12। और इन बटन से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं इस तरीके से। काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं ज़रूर। 2 साइड है यहाँ पे, डार्क साइड एंड लाइट साइड, और 12 सारे डायल्स 12 में हो जाने चाहिए, तभी इसको हम सॉल्व मान लेते हैं। ये WC ऑफिशियल लास्ट पजल है और सबसे हार्डेस्ट पजल है। इसको कहा जाता है स्क्वायर वन। ये दिखने में 3x3 की तरह ही लगता है, लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके जो एल्गोरिथम्स हैं वो लेटर्स में नहीं है, वो नंबर्स में है, जैसे कि 1 2 -3 इस तरीके से, जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। और यहाँ पे एज पैरिटी भी है, बहुत सारे फार्मूलाज है, एडवांस है ये क्यूब। और ये पहला क्यूब है, बाकी क्यूब्स में आपका सिर्फ कलर सॉल्व करना होता है आपको। इसमें आपको पहले इस क्यूब को क्यूब शेप में लाना होता है, जैसे कि मैं अभी आपको टर्न करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये क्यूब अपना शेप बदल रहा है धीरे धीरे, तो इसको आपको सबसे पहले क्यूब शेप में लाना होगा वापस, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे दूसरी पजल्स की तरह। आप देख सकते हैं ये कैसा बन गया है, बिल्कुल ऑड शेप बन चुका है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये फाइनली सॉल्व हो चुका है। सबसे पहले इसको क्यूब स्टेज में ले जाना होता है, क्यूब शेप, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 चैलेंज है, एक तो आपको क्यूब शेप में लाना है, फिर आपको इसके कलर्स भी सॉल्व करने हैं। तो ये थे WCA के सारे ऑफिशियल 11 पजल्स, और बाकी इवेंट्स के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 11 इवेंट्स के अलावा भी और इवेंट्स होते हैं। तो 3x3 में एक तो रेगुलर सॉल्व हो गया, जिसमें आप साइड एंड सॉल्व करते हैं अपने दोनों हाथों से। नेक्स्ट इवेंट है OH या वन हैंड, जिसमें आप एक हाथ का इस्तेमाल करके सारे जो पूरा क्यूब है इसको कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट और एक इवेंट था यूजिंग फीट, जिसमें आप पैरों की मदद से क्यूब को सॉल्व करना पड़ता था, लेकिन अभी वो इवेंट रिमूव किया गया है, उसकी जगह दूसरे इवेंट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग। तो नेक्स्ट है आपका ब्लाइंड फोल्डेड, जिसमें आपको क्यूब को बिना देखे सॉल्व करना होगा यूजिंग फॉर्मूलाज एंड लाइक साइकिल्स। आपको मेमोराइज करना होगा पूरा साइकिल और फिर एग्जीक्यूट करना होगा। नेक्स्ट है आपका मल्टी ब्लाइंड फोल्डेड, जिसमें आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा और आप जितने भी क्यूब्स लेना चाहें 3x3 10 15 अप टू 50 आप ले सकते हैं और आपको सॉल्व करने हैं। और वन गो में, ऐसा नहीं कि एक बार हम एक क्यूब लेंगे उसको मेमोराइज़ करेंगे फिर एग्जीक्यूट करेंगे। आपको वन गो में ही सारे क्यूब्स मेमोराइज़ करने होंगे और वन गो में ही सारे क्यूब सॉल्व करने होंगे। टोटल टाइम आपको 1 आवर दिया जाता है। और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारे इंडिया से ही एक शिवम बंसल नाम के स्टूडेंट ऑफ IIT ने किया था। उसने 48 आउट ऑफ 48 रूबिक्स क्यूब सॉल्व किया था 1 आवर टाइम में। दैट वाज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। नेक्स्ट इवेंट है आपका 4x4 ब्लाइंड फोल्डेड, जो बहुत ही पॉपुलर है। ये इंडिया में थोड़े कम है 4x4 BLD सॉल्वर्स, फॉरेन में थोड़े ज़्यादा है। नेक्स्ट कैटेगरी है 5x5 ब्लाइंड फोल्डेड, उसमें भी इंडिया के बहुत कम पार्टिसिपेंट्स हैं। वर्ल्ड में थोड़े ज़्यादा बाहर के देशों के पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें।
और एक लास्ट कैटेगरी है जिसको कहा जाता है FMC या फीएस्ट मूव काउंट। बाकी सारे इवेंट में आपका एवरेज, मीन या स्पीड मैटर करता है। यहाँ पे आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता है 1 आवर का। उसमें से आपको एक बेस्ट सोल्यूशन निकाल के देना होता है इस क्यूब को सॉल्व करने का। यानी कि आप क्यूब को सॉल्व करते हैं तो कितना मूव्स आपका टोटल जा रहा है। तो वो लोग अलाउ करते हैं अप टू 80 मूव्स टोटल, और आपको सबसे शॉर्टेस्ट सोल्यूशन देना है। जिसका सबसे कम मूव्स में सॉल्व हो जाएगा पूरा क्यूब, उसको यहाँ पे रिवार्ड्स दिया जाएगा। सो इट्स कॉल्ड फीएस्ट मूव काउंट। तो ये टोटल 18 इवेंट्स है WCA में और 11 पजल्स है।